हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आज सुबह की 11 बड़ी खबरें, 11 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। और दोस्तों आज है 13 दिसंबर, तो 13 दिसंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। और आप जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे कौन कौन सी अपडेट है, इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने जेओई की क्लासेस नहीं देखी हैं, फर्स्ट और सेकंड दो ही क्लासेस अभी हुई हैं, तो वो चेकआउट आप कर सकते हो। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करना, दोनों की दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। ये रही भारी बर्फबारी से जनजीवन ठहरा, 2 NAH समेत 209 सड़कें बंद। परिवहन निगम के ऊपरी शिमला, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के 225 रूट प्रभावित रहे। शुक्रवार देर रात तूफान के साथ प्रदेश भर में हुई बारिश से बढ़ी शीतलहर, पारा लुढ़का। चंबा के कोटी सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर जला, 2 दर्जन गांव में बिजली गुल रही। अब प्रदेश में 18 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का है पूर्वानुमान, धूप खिलने से मिलेगी राहत। तो ये दोस्तों एक वेदर की अपडेट ही आपको दे दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेदर की अपडेट आपको मैंने बता दी है। और अभी क्या है इसमें, तो बर्फबारी से लाहौल में शिक्षक पात्रता परीक्षा देने से वंचित रहे कई अभ्यर्थी। तो बर्फबारी के कारण जो है लाहौल घाटी में टीजीटी आर्ट्स की आवश्यक अध्यापक पात्रता परीक्षा में 10 और टीजीटी मेडिकल के टेट में 5 अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए हैं। अब इन अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा के लिए मौका देना सरकार और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के हाथ में है। और शुक्रवार की रात से शनिवार 11 बजे तक रोहतांग दर्रा सहित जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के अधिकांश हिस्सों में भारी बर्फबारी का दौर जारी रहा। तो ये कुछ यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, न्यूनतम तापमान कितना है, कहाँ कितनी बर्फ़ गिरी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों भी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, तो कोरोना से 11 लोगों ने तोड़ा दम, प्रदेश में 615 नए पॉजिटिव मामले। तो मंडी जिले में 151, सोलन में 96, कांगड़ा में 81, शिमला में 70, कुल्लू में 45, सिरमौर में 30 संक्रमित। तो यहाँ पे टोटल बताए गए हैं 615 की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। और 48,951 पहुँचा राज्य में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। और 151 मंडी जिले में है, सोलन में 96 हैं, कांगड़ा में 81 हैं, शिमला में 70 हैं, कुल्लू में 45 हैं, सिरमौर में 30, बिलासपुर में 24, चंबा में 36, किन्नौर में 19, ऊना में 40, हमीरपुर में 14 और लाहौल स्पीति में 7 नए मामले जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं कोरोना वायरस के। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और कोविड वार्ड में सेवाएं देने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगा इंसेंटिव। हिमाचल में कोविड वार्ड में जो है सेवाएं देने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 200 रुपये प्रति शिफ्ट इंसेंटिव मिलेगा। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही हिमाचल में दोस्तों, ये ऑफिशियल अपडेट है। ठीक है, तो ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। ट्विटर के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ब्लॉग वाला चैनल है। ठीक है, तो वो चेक कर लेना, आई कार्ड में ऊपर लिंक में दे दूंगा। चलो, 597 नए केसेस यहाँ पे आए हैं। और मंडी में 159, सोलन में 98, और कांगड़ा में 80, शिमला में 70, कुल्लू में 49, चंबा में 36 केस। और 10 लोगों ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या हुई 793। और कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 48,951। सक्रिय मामलों की संख्या यानी कि एक्टिव केसेस कितने हैं, 7,575। और 737 हुए ठीक, 40,538 मरीज हुए ठीक। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अभी। ये रही, राशन डिपुओं में कपड़ा और स्टेशनरी का भी मिलेगा सामान। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी, अब सरकार लगाएगी मोहर। एक दशक पहले भी मिलता था बिना सब्सिडी के सामान। खाद्य पूर्ति निगम की आय में होगी बढ़ोतरी, लोगों को भी मिलेगा सस्ता सामान। तो सूबे के सरकारी राशन डिपों में अब राशन के अलावा कपड़ा, कॉपी, साबुन और स्टेशनरी का सामान भी मिलेगा। इन पर सब्सिडी नहीं होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, ये आप चेक कर यहाँ पे कर सकते हो। और सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। एक दशक पहले भी डिपुओं में बिना सब्सिडी के सामान जो है मिलता था।
फिर इसे बंद कर दिया गया था और अब इस योजना को फिर से लागू किया जा रहा है। तो ये भी एक अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, कोरोना काल में कक्षाएं लेने पर कोचिंग सेंटर का कटा चालान। तो प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के दिए हैं आदेश। तो हमीरपुर के गांधी चौक पर निजी कोचिंग संस्थान में चल रही थी नियमित कक्षाएं, तो उनका चालान अभी कटा है। तो एक अपडेट है दोस्तों, ठीक है। और जिले में कोरोना वैक्सीन को 5100 फ्रंटलाइन वर्कर चिन्हित। तो ये भी एक अपडेट है, ठीक है। जिले में 16 और कोरोना पॉजिटिव। तो ये हमीरपुर की ही अपडेट है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 20,000 ने दी अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से करवाई जा रही अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टैट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पहले दिन 20,500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान कोविड-19 के तहत जारी की गई गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। और बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमारी सोनी ने बताया कि शनिवार को टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल का टेस्ट हुआ। इस दौरान टीजीटी आर्ट्स के जो हैं के लिए जो हैं 15,168, जबकि टीजीटी मेडिकल की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 5,467 अभ्यर्थी पहुंचे थे, ठीक है। तो ये एक अपडेट हो गई। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, एचपीयू परिसर में ना लैब खुली ना लाइब्रेरी, कैसे पूरे होंगे शोध। छात्रावास बंद होने से शोधार्थियों के पास रहने का भी ठिकाना नहीं, विश्वविद्यालय से राहत की मांग। तो हिमाचल विश्वविद्यालय के छात्रावास, लैब और लाइब्रेरी अभी तक बंद पड़े हैं। इससे शोधार्थियों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान इन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इन्हें नहीं खोला जा रहा। इससे शोधार्थियों का शोध कार्य अधर में लटका हुआ है। शोधार्थियों को अपना शोध पूरा करने को पुस्तकालय से रेफरेंस जानकारी जुटाने के किताबें तक नहीं मिल रही हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और शोधार्थियों को मुहैया करवाएं सुविधा, तो यहाँ पे ये कहा गया है। और विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखें मांग। तो ये भी इन्होंने कहा कि मांग जो है विश्वविद्यालय के समक्ष रखनी चाहिए, ठीक है। और ये कुछ आपको अपडेट थी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। असिस्टेंट कमांडेंट बनने का मौका, भारतीय कोस्ट गार्ड में ये वैकेंसी है। असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी ब्रांच ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर, केवल SC ST OBC वर्ग के पुरुषों के लिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए। टोटल यहाँ पे वैकेंसी है 25। आयु सीमा आप देख सकते हो 1 जुलाई 1996 से 30 जून 2000 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। कहाँ से आपको अप्लाई करना है, www.joinindiancoastguard.gov.in, ठीक है। पात्रताएं क्या हैं, किसी भी हाँ उम्मीदवार के पास जो है मैथ एवं फिजिक्स में 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ जो है प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। स्नातक बीटेक अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। दोस्तों पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इनके मिल जाएगी, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बता दूंगा। सैलरी आपको वहाँ पर बताई थी, वो बेसिक पे सैलरी थी 56,100, ठीक है। और आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 21 दिसंबर है, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो है 27 दिसंबर, ठीक है। तो लास्ट डेट 27 दिसंबर है। बाकी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर लेना। और इसका PDF अगर चाहिए होगा तो कमेंट करके बताना, मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको इसका PDF पूरा नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा अगर किसी को चाहिए है तो, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसी हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना महामारी के बीच IIT ऊना में रिकॉर्ड दाखिले, 3 संकायों में लगभग सभी सीटें भरी, देश भर के प्रशिक्षुओं ने दिखाई दिलचस्पी। 176 में से 154 सीटें भरी। इससे पहले 2014 में हुए थे रिकॉर्ड दाखिले। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मात्र 1 सीट ही खाली रही है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 16 और IT में 6 सीटें खाली रही हैं। IIT ऊना के 7 जिलों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो वर्ष 2020 में कोरोना संकट के बावजूद रिकॉर्ड एडमिशन दर्ज की गई है। तो ये भी एक अपडेट है दोस्तों, ठीक है। और कोरोना काल में कई संस्थानों को ढूंढे नहीं मिल रहे विद्यार्थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, MCA की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कल होगी। दोस्तों ये बात हो रही है यहाँ पे HPUT की, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। MCA के अलावा और भी सीटें खाली हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर किसी को एडमिशन लेनी है, ठीक है। MCA में लेनी हो या MSc फिजिक्स में लेनी हो तो सीटें खाली बची हुई हैं HPUT में, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। कल उनकी वहाँ पर काउंसलिंग होगी, ठीक है, उनके कैंपस में ही।
तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हो। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया है तब भी आप उसके लिए जा सकते हो, ठीक है। उसके लिए बस आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी 1550 रुपये। और अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी फ़ीस आपको आप अपनी जो है सीट कन्फर्म करवाने के लिए 3000 रुपये और देने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब 1550 आपकी काउंसलिंग के लिए हो गई, और जो अगर सीट आपको मिल जाती है तो 3000 रुपये आपकी सीट कन्फर्मेशन के लिए आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। तो कल मैं इसके लिए बता चुका हूँ डिटेल में। कल वाली वीडियो आप देख लेना अगर नहीं देखी है कल वाली वीडियो तो, ठीक है। चलिए, और ये बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 15 दिसंबर को जारी होगी बीएससी एमएससी कोर्स की अलॉटमेंट लिस्ट। तो विश्वविद्यालय 15 दिसंबर को जो है बीएससी और एमएससी नर्सिंग कोर्स की अलॉटमेंट लिस्ट जारी करेगा। दोस्तों ये एचपीयू की तरफ से अपडेट है। तो 15 दिसंबर को जो है बीएससी और एमएससी नर्सिंग की जो है अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी। पहली बार ऑनलाइन की जा रही काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट की जा रही है। वेबसाइट पर ऑनलाइन ही 2 सरकारी और 27 निजी नर्सिंग कॉलेजों की सीट आवंटित की जाएगी। इसमें हर कॉलेज की सीट आवंटन का पूरा ब्यौरा और अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर सहित पूरा ब्यौरा उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी के अलॉटमेंट लेटर पर भी ऑनलाइन और उनके दिए ईमेल पते पर उपलब्ध होंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे.सी. नेगी ने बताया कि मंगलवार को बीएससी एमएससी नर्सिंग की सीट अलॉटमेंट लिस्ट और लेटर वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी एचपीयू की तरफ से अपडेट। और बीएड के लिए अभी कोई अपडेट नहीं आई है, कब उनकी मेरिट लिस्ट आएगी या कब क्या होगा, ठीक है। जब भी आएगा तो मैं बता दूंगा वैसे। तो यही थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।